नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार का चुनाव है साहब, यहाँ सिर्फ वोट नहीं पड़ते, यहाँ भावनाएं, रुतबा और इज्जत दांव पर लगती है। और इस बार सबकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी है, मोकामा, क्योंकि छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जेल में है और बाहर मचा है सियासी तूफान। अनंत सिंह नाम ही काफी है। बिहार की सियासत में वो सिर्फ नेता नहीं, एक ब्रांड है। मोकामा की जनता के दिल में छोटे सरकार के नाम का एक अलग ही जादू है। लेकिन इस बार हालात कुछ और है। 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह पर केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई और अब वो जेल में है। कहा जा रहा है कि 14 दिन बाद जब वो बाहर आएंगे तब तक चुनाव खत्म हो चुका होगा और शायद नतीजे भी आ जाए। अब सवाल उठता है, जब छोटे सरकार जेल के अंदर है तो बाहर रणनीति सरकार कौन चलाएगा? अगर आप बिहार की राजनीति को करीब से जानते हैं तो एक नाम आपके जरूर जुबान पर आया होगा, नीलम देवी। जी हाँ, वही नीलम देवी जिन्होंने उस वक्त उपचुनाव में जीत दर्ज की थी जब उनके पति अनंत सिंह जेल के अंदर थे। तब लोगों ने कहा था कि छोटे सरकार अंदर है पर उनकी ताकत बाहर है, और वो ताकत थी नीलम देवी। अब फिर वही वक्त आ गया है, जेल में है अनंत सिंह और मैदान में है चुनाव। तो क्या इस बार फिर नीलम देवी मोर्चा संभालेंगी? देखिए, मामला समझिए। 30 अक्टूबर की शाम मोकामा में हलचल मच गई। जनस्वराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या हो गई। बताया गया कि दो पक्षों में झड़प हुई थी। दुलारचंद यादव जनस्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे। झड़प के दौरान गोली चली और दुलारचंद यादव की मौत हो गई। अब इस हत्या के केस में आरोपी बनाए गए अनंत सिंह दुलारचंद के पोते ने केस दर्ज कराया और पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बस यही से मोकामा की सियासत उलट गई, क्योंकि अनंत सिंह के बिना चुनाव का मतलब ही कुछ और हो जाता है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक तरफ है अनंत सिंह जिन्हें लोग छोटी सरकार कहते हैं, और दूसरी तरफ है सूरजभान सिंह, बिहार की राजनीति का एक और बड़ा नाम। मोकामा के मैदान में सूरजभान की पत्नी वीणा देवी उतरी है चुनाव लड़ने, और अब मुकाबला बन चुका है वीणा देवी बनाम नीलम देवी। कहने को तो ये महिलाओं का मुकाबला है, पर असल में ये दो सियासी घरानों की टक्कर है, दो रुतबों की लड़ाई है, दो इज्जतों का सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल, जब अनंत सिंह जेल में हैं तो उनकी रणनीति कौन बना रहा है? खबरें कहती है कि ललन सिंह और जेडीयू के बड़े नेता लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन मोकामा के लोग कहते हैं कि छोटे सरकार का काम कोई और नहीं, बस नीलम देवी ही कर सकती है। अब चर्चा ये भी है कि नीलम देवी खुद मैदान में उतरकर प्रचार कर सकती है। समय भले कम हो लेकिन असर बड़ा होगा। राजनीति में भावनाएं सबसे बड़ा हथियार होती है और बिहार की जनता भावनाओं में बहना खूब जानती है। अगर नीलम देवी प्रचार में उतरती है तो जनता के दिल में एक भाव उठेगा कि छोटे सरकार जेल में है तो उनके लिए उनकी पत्नी मैदान में है। ये बात अपने आप में वोटों पर असर डालने वाली है, खासतौर पर महिलाओं के बीच, जहां नीलम देवी की छवि एक मजबूत, संघर्षशील और समर्पित महिला की है। नीलम देवी पहले भी विधायक रह चुकी हैं। उन्हें पता है कि ग्राउंड लेवल पर कैसे काम किया जाता है। वो इलाके को जानती है, जनता को समझती है। तो इस बार अगर वो प्रचार में उतरती है तो निश्चित तौर पर महिलाओं और भावनात्मक वोटों पर असर पड़ेगा। यानी अनुभव भी है, भावनात्मक लहर भी है और जनता से जुड़ाव तो पहले से ही है। अब बात करते हैं मोकामा के जाति समीकरणों की, क्योंकि बिहार में वोट सिर्फ उम्मीदवार नहीं, जाति देखकर भी पड़ता है। मोकामा में यादव, भूमियार और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या काफी ज्यादा है। अनंत सिंह का प्रभाव भूमियार वोटरों पर मजबूत है, जबकि यादव और अन्य वर्गों में वीणा देवी की पकड़ मानी जाती है। अब सवाल है, क्या नीलम देवी भावनात्मक कार्ड और महिला वोट बैंक के सहारे ये जाति दीवार तोड़ पाएंगी? विश्लेषकों का कहना है कि ये चुनाव पूरी तरह सिंपैथी बनाम स्ट्रेटेजी का खेल बन गया है। अब चुनाव प्रचार में बस कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में नीलम देवी अगर उतरती तो हर मिनट, हर सभा, हर बयान की गूंज होगी। लोग कह रहे हैं कि छोटे सरकार जेल में है, लेकिन उनका नाम आज भी गांव-गांव में गूंजता है। मोकामा की गलियों में ये जुमला हर तरफ सुनाई दे रहा है, छोटे सरकार अंदर है पर उनका राज बाहर चलता है। अब चुनाव ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। लोग कह रहे हैं कि मुकाबला दो औरतों का है, लेकिन दांव दो मर्दों का है। एक तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जिनके पीछे अनुभव, नेटवर्क और संसाधन। दूसरी तरफ नीलम देवी, जिनके पास है जनता का प्यार और सहानुभूति। तो क्या मोकामा की धरती एक बार फिर भावनाओं के साथ खड़ी होगी या रणनीति और संगठनबाजी मार लेंगे? अगर आप मोकामा की गलियों में जाएंगे तो माहौल दो तरफा है।
कहीं लोग कहते हैं कि नीलम देवी हमारी बहन है, उनके लिए वोट देंगे, तो कहीं से आवाज उठती है अब वक्त बदलाव का है। गांव में चर्चा है कि जेल में बैठे अनंत सिंह भी बाहर से सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और बाहर नीलम देवी जनता के बीच वही जुड़ाव दोबारा बनाने में जुटी है। कह सकते हैं कि मोकामा का हर घर, हर आंगन इस वक्त एक पोलिंग बूथ बन चुका है। 14 दिन बाद जब अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे तब तक चुनाव परिणाम भी आ चुके होंगे। तो सोचिए, बाहर आते ही अगर जीत की खबर मिली तो तस्वीर कुछ और ही होगी, और अगर हार की खबर मिले तो कहानी का मोड़ कुछ और होगा। लेकिन इतना तय है कि मोकामा का ये चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं रहा, ये बन चुका है एक भावनात्मक जंग, एक इज्जत का सवाल। छोटे सरकार जेल में है, नीलम देवी मैदान में है, वीणा देवी भी तैयार है, और जनता फैसला करने को बेताब है। तो क्या मोकामा फिर अनंत सिंह के नाम की लहर देखेगा, या इस बार सूरज भान खेमे की रणनीति रंग लाएगी? आप बताइए, क्या मोकामा की सियासत एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या इस बार भावनाओं की जीत होगी या रणनीति की? क्या नीलम देवी छोटे सरकार की विरासत बचा पाएंगी? देखते रहिए पैच, देखते रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में हर दिन एक नया ट्विस्ट आता है। मोकामा की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। तमाम खबरों के लिए यंग भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।